हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी बूम में। काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही थी, वो कंप्यूटर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट में थे, परेशान थे कि कंप्यूटर समझ में नहीं आ रहा है, कैसे इसको तैयार किया जाए, इसके सिलेबस में क्या क्या है। तो मैं आपको पूरा इस कंप्यूटर का मैं कंप्लीट आपको डिटेल्स में आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको कंप्यूटर को पढ़ना चाहिए। एक एक करके मैं बताऊंगा, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा और इसमें बने रहिएगा। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट के मन में जो डाउट था वो कंप्यूटर के बुक को लेकर। ठीक है, कौन सा कंप्यूटर के बुक को प्रेफर किया जाए। ठीक है, तो इसमें क्राउन पब्लिकेशन, परीक्षा मंथन, लूसेंट, तीनों में से अगर जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है सफिशिएंट है। तीनों में आपका सिलेबस कोई भी पढ़िएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का मैं बता ही दिया हूं, मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए। तो तीनों में से कोई भी बुक आप लोग ले सकते हैं और है तो ठीक है। कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं, बुक मेरा पुराना है तो पुराना है तो उसको अपडेट किया जाए। देखिए, वैसे अपडेट नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं जिसको अपडेट की वैसी जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लीजिए हिंदी साहित्य, इसमें आप क्या अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट तो करंट के थ्रू हो जाएगा ना। करंट में जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा उसमें से करंट में अपडेट हो जाएगा वो चीज। कि साहित्य, हिंदी साहित्य की बात करें तो उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो ये तो करंट का भाग हो गया ना। उसी प्रकार से अगर अपडेट की, अगर कंप्यूटर की बात करें तो इसमें अपडेट आप क्या कर लीजिएगा। अपडेट करना है तो पॉलिटिकल साइंस में अपडेट कर सकते हैं बुक को। बहुत ज्यादा उसमें नए नए कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आते रहते हैं, तो उसके जो आर्टिकल्स वगैरह हो गए तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं बुक को। ठीक है, इकोनॉमी हो गया तो उसमें आप बुक को अपडेट कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ जो सब्जेक्ट हैं उसमें अपडेट करना चाहिए। ठीक है, कोई भी बोले कि हाँ बुक को अपडेट करके पढ़ना चाहिए, तो अपडेट करके किसको पढ़ना चाहिए, किस बुक को अपडेट करना चाहिए, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो कंप्यूटर में अपडेट की वैसी कोई जरूरत नहीं है। जो दिया हुआ है बुक में वो सफिशियंट है। ठीक है, और करंट से आपका अपडेट होगा, या तो न्यूज जो पढ़ेंगे उससे अपडेट हो जाएगा, और इससे करंट अफेयर का कोई मैगजीन वगैरह भी ले लेंगे तो उससे भी आपका करंट से अपडेट हो जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर का जब भी बुक लेंगे तो वो उसमें सारा का करंट आ जाएगा ना, सभी चीजों का करंट अफेयर्स उसमें आ जाएगा। ठीक है, और इसमें ले लीजिएगा तो आपका पैसा का बर्बादी ही ना है। एक ही बुक को आप अपडेट करने के लिए दूसरा ले लीजिएगा। पहले का आपका 2 साल पहले का कोई बुक होगा कंप्यूटर का, और उसको अगला आपको पैसा लेकर और आप अपडेट करिएगा, तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, आपके पास जो भी है बिल्कुल सफिशियंट है और आप पढ़ लीजिएगा तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पहला चीज ये, 2 चीज हो गया। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण के लिए आपको समझाता हूँ। 2014 में एंड्रॉयड 5.0 लॉलीपॉप वर्जन आया था। ठीक है, और इसी का अपडेटेड वर्जन मार्शमैलो 2015 एंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो आया। ठीक है, और 2016 में जो प्री एग्जाम हुआ था, पीटी जो हुआ था झारखंड सचिवालय का, तो उसमें क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, अब इस ये अगर मान लीजिए किसी नए बुक में अपडेट करके अगर दे दिया तो सिर्फ इसके लिए हम नया बुक थोड़ी परचेज करेंगे। ठीक है, उतना पैसा हम थोड़ी लगाएंगे, 100 200 300 या जितने का भी हो, हम उसमें क्यों लगाएं। करंट अफेयर ले लेंगे, उसमें सारे जो विषय हैं उसका हमको करंट मिल जाएगा, उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ये मैंने बता दिया। उसके बाद देखिए, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सिलेबस को लेकर काफी जो लोग थे वो भ्रमित थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कंप्लीट करें। इसमें सिलेबस में क्या 4 ही टॉपिक दिया हुआ है, तो देखिए एकदम बिल्कुल एक एक करके एकदम देख लीजिए। ठीक है, आपका जब भी आप सिलेबस निकालिएगा, इधर अगर आपको दिख रहा हो तो ये मैंने सारा सिलेबस चिपका के रखा हुआ है। ठीक है, आप लोग भी अपना कहीं भी दीवार वाल में सिलेबस अपना जो भी है चिपका उपका के रखा करिए, ताकि डेली देखिए उससे। ठीक है, तो ये आपका अंग नंबर जो है, तो इसमें आपको वहां पर जब सिलेबस निकालिएगा तो ऐसे ही हूबहू मैंने सिलेबस का इसमें लिख दिया है, ताकि कोई भी बिल्कुल आपका डाउट रहे ही ना। ऐसे ही लिखा हुआ है, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक, और उसके बाद नीचे दिया हुआ है कि इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों, कॉमा, MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉमा, MS ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि। बस यही 4 दिया हुआ है कि जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें से ये वाला जो है MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एक हमारा हो गया, दूसरा MS ऑफिस दूसरा हो गया, इंटरनेट संचालन की विधि तीसरा, ये 3 टॉपिक हो गए। और ये इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण मतलब कि सारा कुछ होल में आ गया, पूरा संपूर्ण आ गया कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं एक एक करके। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया, ये परीक्षा मंथन का ये बुक है। ठीक, एक एक चीज एकदम देखते जाइएगा। फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ये जो हमारा है कंप्यूटर, जो हमारा इंटरनेट संचालन की विधि है। ठीक, इंटरनेट मतलब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है। तो इसमें आपका 2-3 टॉपिक दिया हुआ है, जैसे कि कंप्यूटर, यहाँ पर नेटवर्क दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर इंटरनेट दिया हुआ है,
ठीक है, ऐसे करके इंटरनेट के उपयोग दिए हुए हैं। तो 3-4 टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट से संबंधित दिए हुए हैं। तो इसको आपको पढ़ना है क्योंकि इससे एकदम क्वेश्चन पूछा ही जाएगा एकदम। तो इसको जितना भी इसमें दिया हुआ है इसको पढ़ लेना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, रीड करना है। पहला चीज ये हो गया। दूसरा, एमएस ऑफिस में आते हैं। एमएस ऑफिस में सब कुछ आ जाता है। सब कुछ मतलब एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, सारा चीज आ जाता है। लेकिन बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह एमएस वर्ड से पूछा जाएगा और एमएस एक्सेल से पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम बाकी पर क्यों ध्यान दें, ये आप बताइए कि हम इसी को नहीं पढ़ेंगे, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल को ही पढ़ लेंगे। जैसे यहां पर अगर देखेंगे, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ये आपको दिख रहा होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये जब खोलेंगे तो इसमें एमएस पावर पॉइंट ये थोड़ा सा दिया हुआ है, तो बस थोड़ा ही सा इसको पढ़ लीजिए ना, इतना ही पढ़ लीजिए, आपके लिए पावर पॉइंट इनफ है। एमएस एक्सेस ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इनफ है। बाकी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ये पूरा दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरा पढ़ना है। उसके बाद ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया। और 2-2, 3-3, 4-4 पेज का तो है, इसमें पढ़ने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया। ठीक, तो इसमें भी आपको पढ़ना है क्योंकि इसमें दिया हुआ है एमएस ऑफिस और दोनों ही से क्वेश्चन इसमें पूछे जाने की संभावना ही ज्यादा रहती है। क्वेश्चन बनते ज्यादा इसमें से हैं, इसलिए इसमें से दोनों में से ये पूछता है। ठीक है, तीसरा है एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आइए एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। अब इसको आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को पढ़ना है अच्छे तरीके से क्योंकि ऑलरेडी इसमें मेंशन कर दिया है एमएस विंडो, ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा। विंडोज 8 से संबंधित, विंडोज 10 से संबंधित शॉर्टकट की क्या है, कैसे इसको विंडोज 10 में ओपन करेंगे, अल्ट प्लस ये दबाएंगे कि वो दबाएंगे, ऐसे ही इसमें पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी आप लोग देखिए उसको, तब आपको समझ में आएगा और पूरा डाउट क्लियर होगा। तो एमएस विंडो हो गया। अब आइए इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण। कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण में जो मैंने तीनों बताया उसको छोड़ के बाकी ये पूरा हो गया। कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण में सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो कैसे पढ़ना है इसको, सारे बुक को। ठीक है, पहला ये आगे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आगे कंप्यूटर एक परिचय दिया हुआ है। ठीक, अब इसको पढ़ना स्टार्ट किए, कंप्यूटर क्या है। तो इसको जब भी आप पढ़ेंगे, ये इतना जो पूरा दिया हुआ है ना, इसका एक ही मेन मतलब मुख्य जो सार निकलेगा, इसमें कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रदर्शित करता है। बस यही, इतना ही इसमें लिखा हुआ है। तो इसी चीज को बस ध्यान में रखना है, कंप्यूटर क्या है, बस यही चीज। कोई पूछे एग्जाम में भी आ जाए तो ऐसे ही आएगा। ठीक, ये चीज हो गया। उसके बाद ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देख लेना है। तो उसके बाद ये देखिए, ये चीज है, कुछ कुछ चीज यहाँ पर दिया हुआ, क्या आप जानते हैं, इसको देख लेना है कि कब कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ये चीज पूछे जाने की संभावना रहती है। तो ये चीज हो गया। उसके बाद मान लीजिए दूसरा पे आया कंप्यूटर का उद्भव और विकास। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट में क्या था, तो सबसे फर्स्ट में ही अबेकस दे दिया है। मतलब कंप्यूटर का जब भी उद्भव हुआ तो यही अबेकस से ही हुआ। ठीक है, तो इसको एक एक करके थोड़ा थोड़ा देखते जाना। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना मैक्सिमम रहती है, हमेशा पूछा जाता है। एनियक के बारे में पूछ दिया गया था कि इसके खोजकर्ता कौन थे, आविष्कार किसने किया था। तो आप पीछे भी देख लीजिए, एबीसी को देख लीजिए, एडवेक को देख लीजिए, किसने किया था। उसके बाद ये जो दिया हुआ है प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, तो हम इसको इतना नहीं पढ़ेंगे। ठीक, इतना दिया हुआ है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, उसमें अगर हम ये वाला सिर्फ पढ़ लें, कंप्यूटर की पीढ़ियां, ये जो दिया हुआ है, इसमें अगर हम पढ़ लें कि प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और इसमें क्या क्या यूज होता था, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर देख चुका हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। आप देखेंगे तभी आप ऐसे एनालाइज कर पाएंगे। तो हम सिर्फ इतना पढ़ लेंगे। जिसको इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा या फिर ज्यादा पढ़ना होगा कि हाँ निर्वात ट्यूब क्या होता था, ट्रांजिस्टर क्या होता था, तो पीछे निकाल के प्रथम पीढ़ी में देख लेगा, प्रथम पीढ़ी में देख लेगा, द्वितीय पीढ़ी में देख लेगा, देख सकता है। लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ के निकल जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लेंगे साइज के आधार पर मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। ऑलरेडी आप अगर मेरे वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो उसमें ऑलरेडी मैंने इसके बारे में वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो उसको चेक कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं। मान लीजिए एक और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अगर हमको पढ़ना है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ठीक, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस ये इतना दिया हुआ है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस अगर आप देखेंगे तो ये पूरा यहाँ तक आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ तक देखने को मिलेगा। मतलब 52 नंबर पेज से लेकर और 64 नंबर पेज तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी टोटल 12 पेज। मैं इतना बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है।
मैं क्या पढ़ूंगा, ये देखिए इनपुट डिवाइस, इसको मैं याद कर लूंगा, इसको मैं याद कर लूंगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, हमको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनपुट डिवाइस क्या है हम इसको याद कर लेंगे। इसी में से अगर आपको कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए ट्रैक बॉल, अब ट्रैक बॉल क्या होता है हमको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, इधर निकालेंगे, इधर ट्रैक बॉल के बारे में दिया हुआ है। इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग गूगल का यूज कर लेंगे। कभी कभी इसमें जो बुक की जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होती है। ठीक है, तो बुक की टफ होगी लैंग्वेज तो हम लोग गूगल का प्रयोग कर लेंगे, उसमें काफ़ी लोग लिखे होंगे अपना आर्टिकल वगैरह, उसमें से देख लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, कभी कभी बुक में समझ में नहीं आ सकता है इसके लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि इसकी भी अपनी एक सीमाएं होती हैं, हर बुक की अपनी सीमाएं होती हैं। तो इनपुट डिवाइस में हम लोग सिर्फ ये देख लेंगे, ये पढ़ लेंगे और उसके बाद ये आउटपुट डिवाइस में बस ये पढ़ लेंगे। मेरा ये पूरा टॉपिक इनपुट और आउटपुट डिवाइस पूरा खत्म हो गया, मैं इतना ही करूंगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको जो है, ऐसे करके आपको यहाँ पर पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद जो संख्या पत्ती हो गया, तो संख्या पत्ती अगर आपको डाउट हो रहा होगा तो मैंने वीडियो में बना के रखा हूँ और यहाँ पर आपको वीडियो सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं, वहां पर चेक कर सकते हैं। बिल्कुल इजिली वे में आपको समझाया हुआ है कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करें, बाइनरी टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करें, फिर ये हेक्साडेसिमल में, ये सारा वीडियो बनाया हुआ है। अगर इससे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो सेक्शन में जाके और आप लोग उसमें देख सकते हैं। तो ये हो गया, ऐसे करके आपको पूरा ये तैयार कर लेना है, पूरा ये तैयार कर लेना है और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस ये देखने में इतना बड़ा लग रहा है। ये आपको 10 से 12 दिन में बोला हूँ, 10 से 12 दिन में ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और हो जाना चाहिए। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही मजेदार वीडियो में। धन्यवाद।